रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। आज कहानी शिमला की ब्रिटिश लेखिका एलिस एलिजाबेथ की, जिन्होंने 120 साल पहले 7 समुंदर पार पहुंचा दी थी पहाड़ की लोक कथाएं। जीवन की जल्दबाजी और भागदौड़ में पक्षियों के गीत सुनने और फूलों की खुशबुओं के लिए किसी के पास कोई समय नहीं बचा है। यह सोचकर बहुत दुख होता है कि वह दिन तेजी से आ रहा है जब उत्तरी भारत के ईमानदार पहाड़ी लोग आधुनिक सभ्यता के प्रभाव में अपनी लोक कथाएं खो देंगे। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि बार बार उन लोक कथाओं को पढ़ा जाए जो सदियों से पहाड़ के लोक जीवन की धड़कन रही है। इसी पड़ताल में आज बात उस ब्रिटिश लेखिका एलिस एलिजाबेथ ड्रैकॉट की, जिसने 120 साल पहले पहाड़ की लोक कथाओं को अंग्रेजी में संकलित कर 7 समुंदर पार पहुंचा दिया था। उन्होंने ये लोक कथाएं किसान परिवारों से संबंधित गांव की महिलाओं से सुनकर संकलित की थी। ये लोक कथाएं उस दौर के सामाजिक जीवन की गवाह और सांस्कृतिक विरासत है। गांव-गांव जाकर लुटाई लोक कथाएं। ब्रिटिश राज के दौरान एलिस एलिजाबेथ ड्रैकॉट नाम की एक अंग्रेज लेखिका ने शिमला के आसपास के गांव से लोक कथाओं को संकलित कर 1906 में शिमला विलेज टेल्स और फोक टेल्स फ्रॉम द हिमालयाज पुस्तक में प्रकाशित किया था। पुस्तक में 56 लोक कथाएं शामिल हैं, जिसमें राजाओं, रानियों, जादूगरों और बोलने वाले जानवरों की कहानियां शामिल हैं। ड्रैकॉट ने शिमला के गांव में जाकर स्थानीय निवासियों से सीधा संवाद कर लोक कथाएं एकत्रित की। उन्होंने लिखा है कि पूर्व में भारत में रहने के दौरान उन्होंने कई अद्भुत और रहस्यमयी लोक कथाएं सुनी, जिन्हें उन्होंने इस संग्रह में संकलित किया। ये लोक कथाएं हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक संरचना की झलक प्रस्तुत करती है। हॉलम मूरे ने बनाए पुस्तक के लिए रेखा चित्र। पुस्तक के कुछ संस्करणों में शिमला और हिमालय क्षेत्र से संबंधित चित्र और रेखा चित्र है, जो उस समय की सांस्कृतिक भौगोलिक पृष्ठभूमि को दर्शाते हैं। हॉलम मूरे ने पुस्तक के लिए रेखाचित्र तैयार किए थे। एलिस एलिजाबेथ ड्रैकॉट का यह कार्य न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। 4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा में आए भयानक भूकंप के बाद ड्रैकॉट को अचानक नर्वस ब्रेकडाउन के कारण भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। उपचार के बाद वे एक बार फिर इंग्लैंड से भारत लौटी और शिमला में जीवन बिताया। 4 मई 1939 को शिमला में उनकी मौत हो गई। शिमला के संजोली कब्रिस्तान में उनका अंतिम विश्राम स्थल है। तो ये थी कहानी एलिस एलिजाबेथ ड्रैकॉट की। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहे हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।